पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक बार फिर जातीय नफरत इंसानियत को शर्मसार कर रही है। बिजनौर से आई ये खबर बताती है कि कैसे मामूली तकरार ने एक जाट युवक के जान ले ली और छुट्टी पर आए फौजी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। ढाबे पर शुरू हुई ये कहानी इतनी खतरनाक रूप ले कि देखते देखते लाठी डंडों से पीटा गया, जमकर मारा गया। तनाव बढ़ा तो गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ढाबे की मेज पर बैठने का हक किसी को नहीं है और यह सिर्फ झगड़ा नहीं था बल्कि इंसानियत की हार थी। यह रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। लाठी डंडों के बीच इंसानियत लहूलुहान, जातीय अहंकार ने फिर छीनी एक जान। बिजनौर के गांव में पसरा सन्नाटा, पुलिस की चौकसी में छिपा है खौफ। ढाबा बंद है, सड़कें वीरान, लोगों की जुबां पर सवाल ही सवाल। जहां जाति की आग में फिर से झुलसा यूपी का बिजनौर, थाना हल्दौर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ढाबे पर बैठने को लेकर दलित और जाट समाज के युवकों में झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे चलने लगे। गोलियों से शुरू हुआ विवाद खून से सना मैदान बन गया। यह वही जगह है जहां कुछ ही देर में एक जाट युवक की मौत हो गई। ढाबे पर बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने हिंसा का रूप ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दलित समाज के कुछ युवकों ने जाट समुदाय के 2 लड़कों पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुआ युवक फौज में तैनात है जो छुट्टी पर घर आया था। उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि दूसरे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देखिए, कल 8 तारीख को थाना हल्दौर में एक ढाबे पर 2 पक्षों के मध्य खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिनमें दोनों पक्षों मारपीट हुई थी। एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उपचार ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा डेड बॉडी को रख के जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया तथा मृतक के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौत की खबर गांव में पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बालकिशनपुर चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी गई। घंटों तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी सिटी, सीओ और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तनाव के हालात को देखते हुए प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम कस दी है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और हर आने वाले पर नजर रखी जा रही है। आज बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ ग्रामीणों ने सबको लेकर सड़क पर बालकिशन चौराहे थाना हल्दौर क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया। वहीं सबको सड़क पर रखकर चक्का जाम करने से पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था ठप हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, पर ग्रामीण एक भी पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ हमसाज हो गई है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना हल्दौर क्षेत्र का है, जहां पर अभिषेक सन्नी और हिमांशु, जो कि कड़ा बजीतपुर गांव के रहने वाले थे, वो कल शाम खाना खाने के लिए हल्दौर क्षेत्र में एक निजी रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं, जहां पर उनका दलित समाज के युवकों से खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो जाता है। विवाद इतना हो जाता है कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभिषेक और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घायलों को अस्पताल उपचार के लिए भेजा जाता है, जहां पर उपचार के दौरान अभिषेक उर्फ सन्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अभिषेक उर्फ सन्नी की मौत से परिजनों में कोहराम समझ गया और रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने अभिषेक उर्फ सन्नी का सब सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की लगातार पुलिस से मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द की पहचान कर ली गई है और जल्द ही
गिरफ्तारी होगी। हालांकि इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। मृतक युवक के घर मातम पसरा है। मां की आंखों में बेटे की आखिरी झलक अटकी है। पिता के हाथों में बेटे की तस्वीर और लहूलुहान यादें हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस सोच की है जो अब भी जाति के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझती। जाम धीरे धीरे हटाया गया है, लेकिन गांव में खामोशी गूंज रही है। ढाबा बंद है, सड़कें वीरान है और लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या एक छोटी सी बात के लिए किसी की जान ले लेना अब आसान हो गया है? बिजनौर की यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये समाज में पल रहे उस जातीय जहर की तस्वीर है जो वक्त बेवक्त हमारे बीच हिंसा बनकर फूट पड़ता है। एक जवान जो देश की सीमा पर लड़ता है, उसे अपने ही गांव में अपनों के बीच लाठियों से बचना पड़ा। अब यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक जाति की दीवारें खून से रंगी जाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिन हाथों से मरीजों को जिंदगी मिलती है, उन्हीं हाथों से गुंडागर्दी बरसी, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इटावा के सफेई मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों का वो चेहरा सामने आया है जिसने न सिर्फ इंसानियत बल्कि पूरे मेडिकल पेशे को शर्मसार कर दिया है। जब सफेद कोट में लिपटी ताकत इंसानियत को लहूलुहान कर दे तो सवाल उठने लाजमी है, क्या अब डॉक्टर नाम भरोसे का नहीं बल्कि बन गया है कुछ और? अब ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर लोगों का इलाज करता है या गुंडागर्दी? रिपोर्ट देखिए। इलाज के भगवान अब इंसानियत के गुनाहगार। जहां मरीजों को जीवन मिलता है, वहीं बिक गई जमीर की कीमत। सीसीटीवी में कैद हुई डॉक्टरों की गुंडागर्दी, सफेद कोट के पीछे छुपा काला चेहरा। इटावा जिले से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां इलाज करने वाले हाथों से अब इंसानियत का खून टपकता दिखाई दिया। इस वारदात के सामने आने के बाद लोगों के जुबान पर बस एक ही सवाल है कि जिन्हें जिंदगी बचानी चाहिए वही जिंदगी के दुश्मन बन बैठे। दरअसल ये पूरा मामला सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां टमाटर की कीमत को लेकर डॉक्टरों ने एक गरीब सब्जी विक्रेता की बेरहमी से पिटाई कर दी। अमरसीपुर मोड़ पर रहने वाला नेम सिंह, उम्र करीब 28 साल, पिछले वर्षों से अपने बहनोई प्रमोद कुमार के यहाँ रहकर सब्जी की दुकान चलाता है। रोज की तरह बुधवार की रात भी वो दुकान पर बैठा था। रात करीब 9:30 बजे यूनिवर्सिटी के लगभग 2 दर्जन सीनियर और जूनियर डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने सब्जियों के दाम पूछे और जब टमाटर का भाव 40 रुपए किलो बताया गया तो डॉक्टरों ने कहा 20 रुपए किलो में दो। नेम सिंह ने साफ मना किया और कहा, भैया भाव यही चल रहा है, इससे कम में नहीं दे सकता। बस इतना कहना था कि डॉक्टर आपा खो बैठे। उनमें से एक डॉक्टर ने दुकानदार पर टिप्पणी करते हुए कहा, बहुत भाव बता रहा है तू, तुझे पता है हम कौन हैं? और इसके बाद शुरू हुई लात घूसों की बारिश। पहले तो दुकानदार ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों की भीड़ ने उसे घेर लिया। लातों और थप्पड़ों से उसकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट इतनी ज्यादा थी कि दुकानदार पास की एक किराना दुकान में जाकर छिप गया, मगर गुस्से में भरे डॉक्टर वहां भी जा पहुंचे। उन्होंने अंदर घुसकर उसे पीटा और दुकान के सामान को भी नुकसान पहुंचाया। मारपीट में सब्जी वाले का मोबाइल फोन टूट गया, कपड़े फट गए और उसके मुंह से खून निकल आया। डर के मारे आसपास के लोग तमाशबीन बन गए। किसी ने बीच बचाव की हिम्मत नहीं की क्योंकि हमलावर थे डॉक्टर, वो भी सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जिनकी पहचान इलाके में काफी प्रभावशाली मानी जाती है। मैं सब्जी की दुकान करे हुए हैं अमरसीपुर तिराहे पर, और ये लोग आए, मैंने टमाटर इनको बोला कि 40 रुपए केजी है, तो इन लोगों ने बोला कि मेरे को 20 रुपए में देना और दो। हमने कि मेरे को पड़ता नहीं आ रहा, नहीं देंगे, तो इनने मेरे को कॉलर पकड़ के खींचा बाहर। तो इनने फ़ोन किया, मैं परचूनी दुकान पे अंदर घुस गए। फिर इन लोगों ने कम से कम 100-200 आदमी बुलाए। उसके बाद काउंटर फांदते हुए इन लोगों ने मेरे को मारा पीट लिया।
मारपीट के बाद डॉक्टर वहां से भाग निकले। वहीं घायल नीम सिंह को आसपास के लोगों ने उठाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। कुछ लोगों ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही मामला सुर्खियों में आ गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कई युवक जो मेडिकल कोर्ट में थे, दुकानदार पर टूट पड़े। सूत्रों के मुताबिक उनमें से कुछ डॉक्टर न्यूरो सर्जरी विभाग के एक प्रोफेसर के साथ इंटर्न कर रहे थे। 20 रुपए किलो टमाटर न देने पर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इटावा जिले के सैफई से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर चिकित्सा का पेशा निभाने वाले डॉक्टरों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 20 रुपए किलो टमाटर न देने पर डॉक्टरों ने एक सब्जी विक्रेता के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना का पूरा वीडियो बगल में लगी दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना सैफई थाना क्षेत्र के अमरीशपुर गांव की बताई जा रही है। 28 वर्षीय नेम सिंह निवासी बरहापुर थाना अजीतमल औरैया जनपद का रहने वाला अपने बहनोई के यहाँ रहकर सब्जी की दुकान चला रहा था। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीनियर और जूनियर डॉक्टर सब्जी लेने पहुंचे। उन्होंने जब टमाटर का भाव पूछा तो 40 रुपये किलो सब्जी विक्रेता द्वारा बताया गया। वहीं डॉक्टरों ने 20 रुपये किलो में टमाटर देने को कहा। इस बात को लेकर डॉक्टर भड़क गए और उस पर मारपीट करने को टूट पड़े। वहीं दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बगल में दुकान में जा छिपा, लेकिन डॉक्टर वहां भी पहुंच गए और लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में दुकानदार का मोबाइल भी तोड़ दिया गया और उसके मुंह से खून निकल आया। घटना के बाद मौके से फरार हो गए डॉक्टर। स्थानीय लोगों ने दुकानदार को संभाला और घटना का वीडियो इंटरनेट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर समेत कई डॉक्टरों के शामिल होने की बात सामने आई। इस घटना के बाद सैफई के आसपास क्षेत्र में डॉक्टरों की गुंडई को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। इटावा से इंडिया न्यूज के लिए सौरभ सिंह। घटना के बाद से पूरे सैफई में गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर इलाज करने वाले ही मारने लगे तो आम आदमी किससे इंसाफ मांगेगा। इसी बीच पुलिस ने मामला दर्ज करने की बात कही है और सैफई थाना प्रभारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष की तहरीर मिली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। पूरे इलाके में इस वक्त गुस्से और खौफ का माहौल है। लोग डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस फुटेज की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल यही है कि क्या ये वही डॉक्टर हैं जो हिपोक्रेटिक ओथ लेकर मरीजों की सेवा का संकल्प लेते हैं? अगर वही सड़क पर इंसान को सिर्फ टमाटर के दाम पर पीट दे तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। श्रावस्ती में महिला सशक्तिकरण अभियान के बीच जहां प्रदेश भर में महिलाओं को न्याय दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं एक महिला की पीड़ा और न्याय की राह अभी भी अधूरी है। एक महिला जो 5 साल तक अपने ही देवर की हवस का शिकार बनी, आज अपने न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। इस मामले में समाज को एक संदेश मिलता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करनी होगी। पीड़ित महिला को दर-दर भटकने की बजाय तुरंत राहत और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। महिलाओं की आवाज को दबाना न केवल अपराधियों को हौसला देता है, बल्कि पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए।
मोहम्मद जुबैर है, कुंदनपुर नौसारा। ये मेरे बुआ का लड़का इमरान मेरे घर पर रहता था। उसके यहाँ मछलीवा में उसका घर था, घर जल गया था। इसका यहाँ पे बुला लिया घर वाले और यहीं रहता था। उसके बाद में मेरे पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना लिया। उसके बाद में वीडियो बना लिया। हम घर पर नहीं थे, गैस का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का। और वो भी हमारे साथ काम करता था। वो एजेंसी पे ऑफिस में रहता था, तो यहाँ दिन में खाना वाना खाने आता था। बच्चे पढ़ने चले गए, इसी का फ़ायदा उठाकर उसने जबरन बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद में उसी से प्रताड़ित करता रहा कई सालों से। ऐसा उसने किया। उसके बाद में कहा कि ठीक है, तुम अपने पति को मार दो। हाँ जी, उनसे कहा। फिर जहर वाल ला के दिया तो उसने कहा हम जब पति को मार देंगे तो बच्चे हमारे बेघा हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जब उन्होंने इनकार, उसने अपनी शादी कर ली। उसके बाद में जब इनकार कर दिया तो उन्होंने फांसी लगा ली कि हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। 5-6 साल से 4-5 साल से कर रहा है। जबरदस्ती कर रहा है। से आदमी बाहर जाके काम करे, एजेंसी में वो घर पर खाना खाया होता है। उनके पोखा का लड़का है, वो अकेले में रही अपन जबरदस्ती करे, वीडियो बनाई। उसके बाद में कई दिन तक ये करे। कोई से बताइए तो कट्टा वट्टा रखे रहा, मारिश भी होंगे। अच्छा, तो इसकी आपने पुलिस को सूचना दी? हम कम से कम वही 4-5 महीने से तो चक्कर लगाए, कोई कार्रवाई नहीं करा। 4 दिन का बैठाया नहीं पकवाली। कहानी सिर्फ पीड़ा नहीं, दर्द की आवाज। महिला की कहानी सिर्फ 5 साल की पीड़ा नहीं है, ये कहानी है उस प्रणाली की जो पीड़ितों की आवाज को दबा देती है। महिला सशक्तिकरण अभियान के बावजूद ऐसी महिलाएं आज भी न्याय के लिए दर दर भटकती हैं। इस महिला ने हर मोड़ पर संघर्ष किया। हर बार उसने कोतवाली भिनगा का रुख किया, उसे केवल चाय पिलाकर लौटा दिया गया। महिला सशक्तिकरण के नारे और जमीन पर लागू वास्तविकता में बड़ा फर्क है। श्रावस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भाभी से देवर को प्यार हुआ। देवर के प्यार में भाभी भी पड़ गई और लगातार ये रिश्ता 5 साल तक चलता रहा। 5 साल के बाद जब महिला को आपत्ति हुई तो उसने शिकायत करनी चाहिए। इस बीच आरोप है कि महिला का देवर ने न्यूड वीडियो भी बना लिया, जिसको दिखाकर वो लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। 5 साल तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया। ऐसे में जब वो महिला अपने शिकायत को लेकर थाना अध्यक्ष के पास गई तो थाना अध्यक्ष उसे चाय पिलाकर वापस लौटा देते हैं। महिला का साफ तौर पर कहना है जब वो शिकायत करने जाती है तो उसे चाय पिलाई जाती है और वापस उसे घर भेज दिया जाता है। अब थक हार कर महिला पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के पास पहुंची है। राहुल भाटी ने महिला की शिकायत को संज्ञान लिया है और इसकी जांच सीओ को भेजी है। सीओ अब जांच कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई क्या करती है। महिला का आरोप है कि उसका जो देवर है वो रिश्तेदारी में देवर लगता है, घर पर उसका आना जाना था और जब इस बीच उसने उससे रिश्ता बना लिया, उसे ब्लैकमेल करने लगा, उसे हवस का शिकार बनाया, उसके साथ बलात्कार भी किया। ऐसे में अब महिला का ये भी आरोप है कि जब उसने कहा कि अब हमारे से शादी कर लो तो शादी भी नहीं की और उसने ये कहा कि अपने पति को रास्ते से हटा दो। रास्ते से हटाने के लिए उसने बाकायदा जहर भी खरीद कर उसको महिला को दिया, लेकिन महिला ने अपने पति को जहर नहीं दिया और इस बीच महिला ने अपनी ही जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक बार फांसी भी लगाई, लेकिन उसे बचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो सुरक्षित है और एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है कि हमारी शिकायत दर्ज करें और मुझे न्याय दिलाया जाए।